पर अब समस्या थी तो दुग्ध दोहन की। दुग्ध दोहन मीन्स दूध दूहना। घर के नौकरों को दूध दूहना नहीं आता था और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था वे घंटों लगा देते थे। गौरा के पहले जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था उसको बुलाकर हमने इस समस्या का समाधान पा लिया। यानी जानवरों का दूध निकालना बहुत कठिन होता है, सबसे वो नहीं निकल पाता, उसका भी एक स्पेशल टेक्निक होता है, जो जानता है वही निकाल पाएगा। अदरवाइज़ निकालना है 12 किलो तो निकलेगा 1 पाव। ठीक है। 2-3 मास के उपरांत, यानी उपरांत मीन्स बाद, 2-3 महीने के बाद गौरा ने दाना चारा बहुत कम कर दिया और वह दुर्बल तथा सुस्त रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक मीन्स डॉक्टर जो होते हैं जानवरों के, को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक एक्सरे द्वारा रोगों का कारण खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि गाय को सुई खिला दी गई है। सुई समझते हो, नीडल, जो उसके रक्त संचार के साथ यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के साथ उसके हार्ट तक, हृदय तक पहुंच गई है। उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जब सुई हार्ट तक पहुंच गई है तो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों हुए। सुई किसने खिलाई होगी? यानी मनुष्य इतना क्रूर होता है कि उसे बेजुबान पर भी दया नहीं आती और अपने स्वार्थ के आगे उसको दूसरों का दुख भी नहीं सूझता है। ये काम किसका था? ग्वाला का। क्योंकि जब गाय दूध देने लगी थी तो लेखिका ने ग्वाला से दूध देना बंद कर दिया था और वो दूध दूहने भी वही आता था, तो मौका पाकर उसने ऐसा काम किया। किसी ने गुड़ की डली मीन्स गुड़ का जो बड़ा सा ढेला होता ना, के बीच रखकर सुई खिलाई है, जो सीधी गले से नीचे उतरकर हृदय में पहुंच गई है। अंत में एक ऐसा कठोर सत्य मेरे सामने आया जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। यानी लेखिका को पता चल गया कि गाय को सुई किसने खिलाया था। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध लिया जाता था गाय का आना सह नहीं पाते, क्योंकि उनकी आय मीन्स उनका इनकम का साधन बंद हो जाता है। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिलाकर उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला गायब हो गया, क्योंकि ग्वाला को पता चल गया कि शायद लेखिका उसको पकड़ लेगी। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुई जब दिल तक, हृदय तक, हार्ट तक पहुंच जाएगी तो वो उसको छेद कर देगी, हार्ट फट जाएगा। उसके बाद मनुष्य हो या आदमी, बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसे याद करके भी मन कांप जाता है। डॉक्टरों ने कहा कि इसे सेब का रस पिलाया जाए, अतः नित्य कई सेर सेब का रस से निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता, क्योंकि गौरा बहुत कमज़ोर हो गई थी और दर्द के कारण बेजुबान है, कुछ बोल भी नहीं पाती थी, और जिसके कारण खाना पीना भी उसने छोड़ दिया था। फोटो में देख सकते हो कि लेखिका किस तरह से उसको प्यार कर रही है। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। इंजेक्शन की लंबी मोटी सुई देखकर उसकी चुभन और पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है, पर गौरा उसकी पीड़ा शांति से सहती। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों पर पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी, क्योंकि जानवर बोल नहीं पाता, लेकिन उसको भी पता था कि अब मैं नहीं बचूंगी, और उसका भी एक छोटा सा बच्चा था। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु जब मैं उसके पास जाती वह अपना उदास मुख मेरे कंधों पर रख देती थी। लालमणि बेचारे को माँ के दुख का कोई ज्ञान न था, बहुत छोटा था गाय का बच्चा, उसको क्या पता कि उसकी माँ को क्या हुआ है। अब उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। गौरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था, पर सब व्यर्थ था। व्यर्थ मीन्स बेकार था, क्योंकि गौरा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठकर अपने बच्चे को दूध भी पिला सके। अब गौरा की सुंदर चमकीली आँखों की आभा, यानी जो उसमें चमक थी, वो क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी दर्द के कारण। कई पशु चिकित्सकों को बुलाया, पर किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण दिखती। सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा। अब वो सेब का रस भी गले से नीचे नहीं उतार पा रही थी। मैंने उसके अंत का अनुमान लगा लिया। अब लेखिका को पता चल गया कि अब गाय मरने वाली है। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती। अतः एक दिन ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह के 4 बजे, 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाँह पर से सरक कर धरती पर आ गया। यानी कि
कदाचित सुई ने हृदय को बेध दिया था, यानी सुई अब हृदय के आर पार हो गया था, जिससे उस बेचारी गाय की मृत्यु हो चुकी थी। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया। जिस गाय का दूध पीकर सारे जीव जंतु, उसके ही बच्चे नहीं, सभी खुश रहते थे और गाय भी बड़ी ममता भरी नज़रों से उनको देखती थी। उस आज ममता भरी गौरा का अंत हो गया था एक दुष्ट ग्वाले के कारण। परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। उसे क्या पता कि मेरी माँ मर गई है। लालमणि बहुत छोटा था, वो उसकी माँ मर गई थी, फिर भी वो उसके आगे पीछे खेलता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। यानी जिस देश में गाय को माता मानते हैं, अपने थोड़े से मुनाफे के लिए, स्वार्थ के लिए लोग किस तरह बेदर्दी से उसका कत्ल कर देते हैं, उसे मार देते हैं। इसलिए लेखिका ने यहाँ व्यंग्य किया है कि मेरा गोपालक देश है। ये इसका जीवन मूल्य है। हमें सभी जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए, उनको कष्ट कभी भी देना नहीं चाहिए। सेकंड क्लास में अगर आपको कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, अगर क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो हम इसको बता देंगे। और उपसर्ग और शुद्ध वर्तनी ये आप करके डैशबोर्ड में डालिएगा और उसका करेक्शन हम कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।